अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको मूसा की एक और कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है मूसा और रमज़ान का चांद। रमज़ान का चांद देखने के लिए मूसा अपनी अम्मा और अब्बा के साथ छत पर खड़ा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जिसमें एक प्यारी सी ठंडक थी। छत पर हर तरफ हरे भरे पौधे थे जिनमें से मिठास भरी खुशबू आ रही थी। दूर पहाड़ों का मंजर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मूसा अपनी गोल गोल आंखों से आसमान की तरफ देख रहा था। उसका प्यारा सफेद मेमना स्नोई भी उसके साथ था। मूसा बेचैनी से बोला, अम्मा, अब्बा, रमजान का चांद कब निकलेगा? मुझे सबसे पहले देखना है। अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, थोड़ा सब्र करो, जब अल्लाह की मर्जी होगी तभी चांद निकलेगा। स्नोई भी मूसा की तरह बेचैन था। वो कभी मूसा को देखता, कभी आसमान को। फिर मजेदार आवाज में बोला, मैं, क्या मुझे भी चांद देखने को मिलेगा? मूसा हंसते हुए बोला, बिल्कुल स्नोई, तुम भी हमारे साथ रमजान का चांद देखोगे। अब्बा ने मूसा से कहा, बेटा, रमजान का चांद नजर आने का क्या मतलब होता है, बताओ। मूसा सोचने लगा, फिर जोर से बोला, मतलब रमजान शुरू हो गया। अम्मा प्यार से बोली, बिल्कुल, ये अल्लाह की रहमत का महीना है। अब्बा बोले, जब चांद देखते हैं तो एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। इसका मतलब है, या अल्लाह, इस महीने को हमारे लिए बरकत और सलामती वाला महीना बना दे। मूसा ने दुआ दोहरानी शुरू की। उसकी गोल गोल आंखें चमक रही थीं। अचानक उसने आसमान की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, अम्मा, अब्बा, चांद निकल आया। स्नोई भी खुशी से मैं करने लगा। अम्मा बोली, माशाल्लाह, कितना खूबसूरत चांद है। मूसा ने अपने नन्हे से दिल में ये दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे रमजान में लोगों की मदद करने वाला बना दे। स्नोई ने भी अपनी नाक मूसा के हाथ पर रख दी, जैसे कह रहा हो, मैं भी दुआ में शामिल हूँ। सब ने एक दूसरे को रमजान मुबारक कहा और सहरी की तैयारी के लिए नीचे चले गए। तो बच्चों, कैसी लगी मूसा की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दीन सीखें और आगे सिखाएं। आप सबको भी रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।